हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर चैनल पर। और आज का टॉपिक है हैज़ हैव हैड। हैज़ हैव हैड को ग्रामर में कितने प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। मैं सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं। पहले आप इन सेंटेंसेस को देखें और क्या आप वाकई इन सभी प्रकार के यूज़ को जानते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस को दे रहा हूं और लेकिन लगभग 25 प्लस मतलब 25 से ज़्यादा तरीके से हैज़ हैव हैड का यूज़ किया जा सकता है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़िए और समझिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखिए, हैज़ हैव हैड जैसे मैंने बताया, इसका यूज़ लगभग 25 से ज़्यादा भी यूज़ इसका किया जा सकता है। 25 जो तरीके हैं उससे ज़्यादा भी इसका यूज़ किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है तो हम सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के रूप में अगर हैज़ हैव का यूज़ किया जाएगा तो वो आपका पास है के लिए आएगा। जैसे कि मैंने कहा हैज़ और हैव, इनमें कोई भी क्रिया नहीं होगी। जैसे पास है या रखता है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक पेन है या उसके पास एक किताब है, तो ये सब चीज़ें आपकी हैज़ हैव का बेसिक यूज़ आपका आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार हैड का, ठीक है ना। पहले हैज़ हैव ये प्रेजेंट में होता है, पास है या रखना के लिए। एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ, जैसे कि उसके पास फ़ोन है, ही हैज़ अ मोबाइल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेरे पास 10 रुपये हैं, आई हैव 10 रुपीज़। या नेगेटिव सेंटेंस में बात कर लेते हैं, सुरेश के पास कुछ नहीं है, तो सुरेश हैज़ नॉट एनीथिंग। इसको 3 तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। सुरेश के पास कुछ नहीं है, इसको 3 तरीके से बना सकते हैं। या तो आप हैज़ नॉट और एनीथिंग का यूज़ कीजिए, या फिर आप सीधा सीधा हैज़ के बाद नथिंग का यूज़ कर दीजिए, तो इसमें नॉट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। या एक और तरीका है, आप डू डस का यूज़ करके ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ डस को यूज़ करेंगे और हैव यहाँ पर एज ए मैन वर्ब यूज़ होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से तो यहाँ पर डज नॉट हैव एनीथिंग ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है इसका। तो कई तरीके हैं इसके, ये 3 तरीका जो आपको मैंने आपके सामने दिखे हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इसके अलावा पास है, रखता है, इसके अलावा हैज़ हैव का अर्थ रखता है, पास है के अलावा इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी इसका यूज़ होता है। जैसे मेरे 2 हाथ हैं, उसके 5 भाई हैं, मेरे 3 बहनें हैं, ठीक है ना, उसका एक बड़ा घर है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पास है या रखता है ही अर्थ निकले, उसका सेंस भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला यूज़ है आपका हैड। हैड मतलब हैड का अर्थ होता है पास होना। पास होना के अर्थ में अगर प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तो हैज़ हैव होगा और पास्ट में यूज़ करेंगे तो वो हैड होगा। तो हैड कैसे होगा? हैड होगा पास था। जैसे मैंने कहा कोई चीज़ रखता था, ठीक है ना। सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा यही सेंटेंसेस जो पहले थे उसको दोबारा से पास्ट में करके देख लेते हैं। उसके पास एक फ़ोन था, तो ही हैड, ही के साथ हैड लगा देंगे, हैज़ हैव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पास था, ठीक है ना। तो ही हैड अ मोबाइल। या मेरे पास 10 रुपये थे, तो आएगा आई हैड 10 रुपीज़। या फिर से एक देख लेते हैं, सुरेश के पास कुछ नहीं था, तो सुरेश हैड नॉट एनीथिंग, या सुरेश डिड नॉट हैव एनीथिंग, या सुरेश हैड नथिंग, ठीक है ना। जैसे अगर इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव हैड जो भी है वो सबसे पहले आएगा। सबसे पहले लगाएंगे हैड, हैड के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद जो भी उसमें यूज़ किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुम्हारे पास पैसा था, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड यू मनी। या इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिड और सब्जेक्ट प्लस हैव का यूज़ करके। तो डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और हैव यहाँ पर मैन वर्ब हो जाएगी। हैज़ हैव इस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। और भी सेंटेंस देख लेते हैं। मेरा एक भाई था, तो आई हैड 1 ब्रदर। उसका एक बड़ा घर था, तो ही हैड अ बिग हाउस।
हैज़ हैव हैड में अंतर आपको आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोनों प्रकार से आपको समझाया गया है। प्रेजेंट में हैज़, पास्ट में हैड। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर में। पास है के लिए जी दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं पास है के लिए पहला यूज समझा रहा हूँ हैज़ हैव का और हैड का। जो पास है या पास था, कोई चीज़ आप रखते हैं उसके लिए यूज किया जा रहा है। अगर फ्यूचर में बात की जाए तो फ्यूचर में विल के साथ हैव का यूज होगा। याद रखिए, विल के साथ हैव का यूज होगा, हैज़ का नहीं होगा। विल हैव का मतलब है फ्यूचर में कोई चीज़ पास होगा। जैसे मैंने कहा, यदि कोई सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट में है तो हैज़ हैव, पास्ट में है तो हैड और फ्यूचर में है तो विल हैव। जैसे उसके 2 भाई होंगे तो ही विल हैव 2 ब्रदर्स। तुम्हारे पास कुछ पैसा होगा, यू विल हैव सम मनी। तो हैज़ हैव और हैड के स्थान पर अब विल हैव लगा दीजिए। एक और एग्जाम्पल है, सक्षम के पास फ़ोन नहीं होगा तो सक्षम विल नॉट हैव। कुछ बच्चे क्या करते हैं, विल नॉट हैव ना लगा के विल लगाएंगे, हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। विल हैव नॉट ये गलत है, विल नॉट हैव ये सही सेंटेंस है। विल नॉट हैव यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सक्षम विल नॉट हैव अ मोबाइल। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसी प्रकार से विल और हैव को एक साथ नहीं लिखेंगे। सेंटेंस आएगा, क्या आपके पास फुटकर रुपए हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, विल यू हैव चेंज या विल यू हैव सम चेंज, मतलब कुछ फुटकर रुपए। फुटकर का अर्थ है चेंज, ठीक है ना। चलिए, अब इस प्रकार हैज़ हैव हैड और विल हैव का प्रयोग पास है के लिए यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड यूज के लिए। सेकेंड यूज आप देख सकते हैं, सेकेंड यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज़ हैव के साथ अब वर्ब आएगी। अभी हैज़ हैव के साथ वर्ब नहीं थी, अभी कोई वर्ब नहीं थी हैज़ हैव के साथ। अब वर्ब आएगी तो वर्ब आएगी थर्ड। हैज़ हैव के साथ वर्ब थर्ड आएगी, वो होगा आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी क्या होती है, चुका है, चुकी है, आया है, खाया है, गया है, लिया है। जैसे मैंने अपना कार्य कर लिया है, मैं अपना काम कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है, मैंने का अर्थ क्या है, आई, मतलब मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो आई हैव डन या कंप्लीटेड या फिनिश्ड भी लगा सकते हैं। आई हैव डन, कंप्लीटेड या फिनिश्ड, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और माई वर्क भी लिख दीजिएगा। उसके बाद यदि सेंटेंस अगर निगेटिव है तो हैज़ नॉट, हैव नॉट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। निगेटिव में हैज़ नॉट और हैव नॉट का यूज़ कर सकते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं के लिए, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझा रहा हूँ मैं आपको। यदि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में होगा तो इंटरोगेटिव में क्या आएगा, इंटरोगेटिव में हैज़ हैव को सबसे पहले लिख देंगे। हैज़ हैव को पहले लिखने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद आपका जो वर्ब है वो आप लगा देंगे, ठीक है ना। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस और वर्ब थर्ड ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हैज़ या हैव जो भी सब्जेक्ट हो उसके अनुसार लगेगा। यहाँ पर है, क्या अग्रांश ने खाना खा लिया है, तो अग्रांश चूँकि एक नेम है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ अग्रांश ईटन, ईटन या टेकन या हैड। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है ईटन और टेकन और हैड भी लगा हुआ है। हैड यहाँ पर एक वर्ब है, ये अब आपको आगे कुछ देर में आपको मालूम चलेगा, ठीक है ना, कि हैड कैसे यूज़ करते हैं, हैड यहाँ पर वर्ब कैसे है, तो वो आगे आपको मालूम चलेगा। अभी आप गौर कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर वर्ब थर्ड, चुका है, चुकी है, चुके हैं और हैज़ हैव का यूज़, ठीक है ना। तो हैज़ अग्रांश ईटन, टेकन या हैड द फूड भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की तो उसमें हैज़ हैव के स्थान पर आएगा हैड, हैड और उसके साथ वर्ब थर्ड, मतलब ये सेंटेंस होगा पास्ट का परफेक्ट टेंस। जो 12 प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इसमें सेंटेंसेस की जो इंग्लिश बनती है वो हैड और वर्ब थर्ड के साथ बनती है। हिंदी होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या उसने अपना काम कर लिया था, या मैंने उसे रुपए दे दिए थे, वह घर पहुंच चुका था, ठीक है ना। चुका था, चुकी थी, चुके थे, जनरली ये चीज़ें आती हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैंने अपना कार्य कर लिया था, अर्थात मैं अपना काम कर चुका था। तो आई के साथ हैड, आई हैड वर्ब थर्ड लगाएंगे तो डन, आई हैड डन माई वर्क, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, मेरे आने से पहले वह सो चुका था। जब सेंटेंस ऐसा हो पहले और बाद में, यदि कोई सेंटेंस में ऐसा लिखा हो मेरे आने से पहले और मेरे आने के बाद, तो 2 क्लॉज हो जाएंगी, एक क्लॉज इधर और एक क्लॉज इधर, ठीक है ना। एक आपकी बनेगी पास्ट के परफेक्ट में
जो पहले वाले सेंटेंस के लिए, तो दूसरा बनेगा आपका पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। हालांकि मैं भी हैज़ हैव हैड का यूज़ समझा रहा हूँ, सेंटेंसेस नहीं समझा रहा हूँ। जब इसकी वीडियो अलग से आएगी देन आपको मालूम चलेगा कि कैसे प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर जो भी हैं उसमें क्या अंतर होता है। ठीक है ना बेटा। तो आप आगे देखते हैं दोस्तों। हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, मेरे आने से पहले वह सो चुका था। तो हम लोग शुरू करेंगे वह सो चुका था, यहीं से शुरू करेंगे। तो ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, मेरा आना, तो मेरा आने का मतलब है आई केम। उसके बाद अब हैड का अगला यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब यूज़ होता है तो वो हैज़, हैव और हैड उसके स्थान पर हो जाएगा। विल हैव या शैल हैव, आई वी के साथ, आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल हैव। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगा के यूज़ करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट में विल हैव आएगा, केवल आई और वी में याद रखिएगा आई वी के साथ शैल हैव आएगा। ठीक है ना। कभी कभी आई और वी के साथ शैल भी यूज़ किया, विल भी यूज़ किया जाता है, वो भी आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में या स्लाइड्स में बताया जाएगा। सेंटेंस है आदित्य सर, ये तो मेरा ही नाम है फिलहाल, आदित्य सर यह सब पढ़ा चुके होंगे। तो आदित्य सर विल हैव के बाद वर्ब थर्ड, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें सभी में वर्ब थर्ड लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर है आदित्य सर विल हैव टॉट ऑल दिस। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है क्या वे घर पहुँच चुके होंगे। तो इसमें आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये बनेगा विल दे हैव। विल के बाद सब्जेक्ट आएगा दे, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड। विल दे हैव रीच्ड होम, विल दे हैव रीच्ड होम। इस प्रकार से इसका परफेक्ट में हो जाएगा। ये तो फिर ये तीनों परफेक्ट हो गए आपके, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ हैव हैड का कैसे यूज़ होता है ये बता दिया। अब आगे देखते हैं, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, थोड़ा गौर से अच्छे समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब फर्स्ट लगती है, याद रखिएगा। हैज़ हैव के बाद बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूअस होंगे सभी में आईएनजी लगती है। अगर आपने सेंटेंसेस का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसकी लिंक इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, वो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, उसमें सेंटेंसेस को चार्ट कैसे बनाते हैं, चार्ट्स कैसे बनता है, क्या लगता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब हैज़ हैव बीन। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वर्ब फर्स्ट, हिंदी क्या होती है इसकी, रहा है रही है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, रहा है रही है इज एम आर में आता है लेकिन उसमें टाइम नहीं दिया जाता है। यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, जैसे सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 2010 से। जैसे मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, है ना। सीता सुबह से किताब पढ़ रही है, या जो मैंने स्क्रीन पे देखे दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। रिचा सुबह से खाना बना रही है। तो रिचा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ बीन का यूज़ होगा। रिचा हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है क्या तुम 2 घंटे से यहीं खेल रहे हो। तो इंटरोगेटिव है, तो हैव यू बीन, हैव बीन साथ में नहीं आएगा। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, या हैव यू बीन प्लेइंग हेयर फॉर 2 आवर्स। उसमें क्रिकेट नहीं है तो क्रिकेट नहीं है, ठीक है ना, नहीं लिखेंगे क्रिकेट। तो उसके बाद आपका हैव यू बीन प्लेइंग हेयर फॉर 2 आवर्स, ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है हैड बीन के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। और इसकी पहचान क्या होती है बेटा, इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस इसमें टाइम भी दिया जाता है। जैसे मैंने बताया सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 2010 से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिचा सुबह से खाना बना रही थी, तो रिचा हैड बीन, हैज़ की जगह हैड लगा दीजिए, हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपका सिंस आएगा, और पीरियड ऑफ टाइम है तो वहाँ पर फॉर आएगा। मतलब निश्चित समय है तो सिंस आएगा, और अनिश्चित समय है तो वहाँ पर फॉर आएगा। जैसे सुबह से, शाम से, 2010 से। ठीक है ना। इसलिए मैं सेंटेंस का वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब अगला सेंटेंस है क्या तुम 2 घंटे से यहीं खेल रहे थे। ठीक है ना। तो इसको बनेगा हैड यू बीन प्लेइंग हेयर फॉर 2 आवर्स। हैड यू बीन प्लेइंग हेयर 2 आवर्स।
उसके बाद अगला सेंटेंस है